नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, प्रदेश की बड़ी मंडियों का ताजा मंडी भाव। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने प्रदेश के बहुत सारे जिलों में आगामी 24 घंटे के दौरान आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे पहले पिछले 24 घंटे की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर इन संभागों के जिलों में कहीं कहीं पर बारिश हुई। इंदौर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शाजापुर, मुरैना, राजगढ़, खरगोन, बड़वानी, रायसेन, धार, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, सिवनी, छिंदवाड़ा इन जिलों में धूलभरी आंधी चली, जबकि राजगढ़, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, रतलाम, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर कला, शिवपुरी, सिवनी, सिंगरौली, कटनी और सागर में गरज चमक के साथ ही में तेज हवाएं चली। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान दतिया में दर्ज किया गया 43.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी कि न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में दर्ज किया गया 19.4 डिग्री सेल्सियस। वर्षा के प्रमुख आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं। चाचरिया पाटी में 23, अलीराजपुर में 18, गोहद में 18, भाभरा में 13, सिवनी में 12, सोंडवा में 12, चांद में 11, रतलाम में 9 बारिश पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। वही बात करें ओलावृष्टि की, मंदसौर जिले के दलोदा, धार जिले के धार, बदनावर, सादलपुर और सरदारपुर, झाबुआ जिले के थांदला और पेटलावद, रतलाम जिले के रतलाम, रावटी और शाजापुर, बुरहानपुर जिले के नेपानगर, धूलकोट और शाहपुर, मुरैना जिले के अम्बाह, इंदौर जिले के पूर्वी इंदौर शहर और सिवनी जिले के बरघाट मार्ग, सिवनी ग्राम और राजगढ़ जिले के राजगढ़ में ओलावृष्टि दर्ज की गई है। 15 मई 2024 की सुबह तक जो मौसम की स्थितियां बन रही है उसकी बात करें। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही में एक और चक्रवाती घेरा पश्चिमी विदर्भ के ऊपर मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। 17 मई 2024 से नए पश्चिमी विक्षोभ के फिर से एक्टिव होने की संभावना बनी हुई है। बात करें आगामी 24 घंटे की, 15 मई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। इसके अलावा गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर कला, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और पांडुर्णा जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा के साथ ही गरज चमक की स्थिति बन सकती है। प्रदेश के शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसकी बात करें। झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही ओलावृष्टि, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, वज्रपात, झंझावात और झोंकेदार हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, वे जिले हैं हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, शाजापुर, मंदसौर और नीमच जिले। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, झोंकेदार हवाएं और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है, वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, इंदौर, देवास, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर, श्योपुर कला, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह और सागर जिले। छतरपुर जिले में हल्की वर्षा के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, अनूपपुर और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ ही वज्रपात और झंझावात चलने की संभावना है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खुले क्षेत्र में फसलों को नुकसान हो सकता है, साथ ही में वज्रपात से जान माल की हानि भी हो सकती है। ऐसे में घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा करने से भी बचें। सुरक्षित आश्रय लें, पेड़ों के नीचे शरण न लें। किसी जल निकाय में हो, नदी, तालाब आदि में तो तुरंत बाहर निकल जाए क्योंकि ये बिजली का संचालन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें और उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो कि बिजली का संचालन करती हैं।
मध्य प्रदेश में जहां भी वर्षा की संभावना है वहां पर फसलों को सुरक्षित करने के उपाय अपनाएं, साथ ही में सिंचाई और रासायनिक छिड़काव से बचे क्योंकि उनका असर नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं प्रदेश की बड़ी मंडियों के ताजा मंडी भाव की। राजगढ़ की सबसे बड़ी मंडी है ब्यावरा और पचौर, उनके मंडी भाव इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें गेहूं की। गेहूं के भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है, लेकिन यह तेजी तब है जबकि किसानों का लगभग लगभग गेहूं बिक चुका है, खासतौर पर जरूरतमंद किसानों का। अब जो बड़े किसान हैं और जो पैसे वाले हैं उन्हीं के पास में गल्ला बचा हुआ है, केवल उन्हीं को इससे फायदा होगा। गेहूं के भाव की बात करें, न्यूनतम 2290 और अधिकतम 2665 रहा ब्यावरा मंडी में। औसत भाव रहा 2275 प्रति क्विंटल। चना का अधिकतम भाव 6090 सोयाबीन का 4650, मसूर का 5020 नहीं, सरसों का 5020, मसूर का 5900, धना का 8040 तक भाव रहा। वहीं औसत भाव की बात करें, चना 5945, सोयाबीन 4475, सरसों 4880, मसूर 5805 और धना 6825 प्रति क्विंटल तक बिका। वही बात करें कृषि उपज मंडी पचौर की। पचौर मंडी में 14 मई को जो भाव रहे, सोयाबीन अधिकतम भाव 4730, गेहूं 2691, चना काटा 6175, मसूर 6230, राई रायडा 5100, धनिया 8520 प्रति क्विंटल तक बिका। वही सोयाबीन का जो औसत भाव रहा वह रहा 4550, गेहूं का 2350, चना काटा 5850, मसूर 5850, राई रायडा 4900, धनिया 6500 प्रति क्विंटल तक बिका है पचौर मंडी में। वही बात करें राजगढ़ जिले की एक और अन्य कुरावर मंडी की। यहाँ पर गेहूं का अधिकतम भाव 2700 प्रति क्विंटल तक बिका, औसत भाव रहा 2500। चना अधिकतम 6080, सोयाबीन 4700, मसूर 5850, सरसों 5000 और धनिया 6200 प्रति क्विंटल तक बिका। औसत भाव गेहूं का रहा 2500, चना का 5750, सोयाबीन 4500, मसूर 5450, सरसों 4700 और धनिया 5800 प्रति क्विंटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री जी, यह शुभ घड़ी निश्चित ही संपूर्ण भारत के लिए मंगलकारी तथा अब की बार 400 पार का संकल्प साकार करने वाली होगी। आपकी इस संबंध में क्या राय है? क्या मोदी जी 400 पार करेंगे या फिर सरकार बदल सकती है? आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल ने प्रवेश सूचना जारी की है। बीएड द्विवर्षीय 4 सेमेस्टर, एमएड 2 साल का पाठ्यक्रम 4 सेमेस्टर और बीएड एमएड 3 साल का पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर का रहेगा। लास्ट डेट 31 मई है। आप करना चाहें आवेदन तो कर सकते हैं। परीक्षा होगी 16 जून को प्रवेश परीक्षा, उसके बाद में आपको इसमें प्रवेश मिल सकता है, काउंसलिंग में अवसर मिल सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन आप 15 मई 2024 रात 11:30 बजे तक कर सकते हैं। 15 मई 2024 रात 11:30 बजे यह है ऑनलाइन आवेदन की तिथि, जबकि प्रवेश परीक्षा की तिथि है 16 जून 2024। वहीं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई भी दी गई है। अच्छा, एक बार और स्पष्ट कर दे, बीएड डीएड एमएड इनके लिए तिथि है 31 मई 2024 और आईटीपी बीएससी बीएड और बीए बीएड इनके लिए तिथि है लास्ट डेट 15 मई 2024। तो इन अंतिम तिथियों का जरूर ध्यान रखें। 14 मई 2024 लास्ट डेट है एमए 4th सेमेस्टर रेगुलर, प्राइवेट और सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने की। इसके अलावा कॉलेज प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। नए एडमिशन बीए बीएससी बीकॉम 20 मई 2024 और एमए एमएससी एमकॉम के 21 मई 2024 तक। दस्तावेज कौन कौन से लग रहे हैं? 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, समग्र आईडी, आयु प्रमाण पत्र, एमपी टास्क की प्रोफाइल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर,
और ABC ID, यह सभी आप तैयार रखें यदि कॉलेज में प्रवेश लेना चाहें। MP बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं पूरक परीक्षाएं फॉर्म भरे जा रहे हैं। 7 जून तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। वेबसाइट है www.mpbsc.nic.in। MP पोर्टल पर आवेदन हो रहे हैं 15 मई 2024 तक। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2022-23 और 23-24 के नवीन और नवीनीकरण दोनों तरह के आवेदन जरूर भरते। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दे और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको जरूर शेयर कर दिया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और अधिक काम की जानकारी आपको लगातार हम देने का प्रयास करते रहेंगे। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके जरूर बताया करें। 15 मई 2024 तक स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, पंप सेट, डीजल विद्युत पाइपलाइन सेट, रेनगन सिस्टम, इन सभी के लिए आवेदन हो रहे हैं। एमपीडेज पोर्टल पर जाकर के इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले 5 दिनों की जिलेवार मौसम की। 14-15 मई की बात शुरू में कर चुके हैं। 16, 17 और 18 मई को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में मौसम शुष्क रहेगा। 16 मई को नर्मदापुरम, बैतूल में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। हरदा जिले में मौसम शुष्क रहेगा 16 से 18 तक। वहीं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और धार में भी मौसम शुष्क रहेगा। इसी प्रकार इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 15 मई के बाद में गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुरकला जिले में भी मौसम शुष्क रहेगा। 17-18 को लू भी चल सकती है। 15 मई के बाद सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर और शहडोल में भी मौसम शुष्क रहेगा। उमरिया में भी 15 के बाद में मौसम शुष्क हो जाएगा। 16 से 18 तक डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर इन जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 16 तारीख को छिंदवाड़ा और सिवनी में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मंडला जिले में 16 से 18 तक मौसम शुष्क रहेगा। 16 मई को बालाघाट में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। पन्ना, दमोह, सागर और छतरपुर में 16 से 18 तक मौसम शुष्क रहेगा। 17-18 को छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में लू चल सकती है। मैहर और पांडुर्णा में मौसम शुष्क रहेगा। यह था अगले 5 दिनों का जिलेवार मौसम पूर्वानुमान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट करके आपकी राय जरूर बताया करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय